कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है बताओ जरा। कोई बच्चा बता रहा है? तो देखो इसमें अगर हम लोग देखें विच वन इज द मोर रिएक्टिव, तो इसके केस में दो चीजें हैं कि अगर हम यहां पे देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन में से, दोनों में से कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कैसा आएगा पॉजिटिव। अब अगर इसमें सिलिकॉन वाले बॉन्ड में देखें तो सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है सिलिकॉन की वो हाइड्रोजन से कम होती है, तो उसके केस में ये बॉन्ड ऐसे जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मान लो कहीं पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हुआ, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है नेगेटिव, जैसे अभी बात कर रहे थे ना OH वगैरह की, तो अगर कहीं पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हुआ, हाँ, तो सेकंड वाला जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। बिल्कुल सही है तनिष्का का। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इधर की तरफ अटैक कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पूछा है कि CH4 और सिलिकॉन में से विच वन इज द मोर रिएक्टिव, तो कौन सा वाला मोर रिएक्टिव होने वाला है बताओ, ये वाला। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन्स की, एक और चीज़ है सिलिकॉन से पहले ये चीज़ आपको समझाते हैं। पहले देखो जनरली अगर सिलिका की बात की जाए, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कॉमनली सिलिका बोल रहे हैं, सिलिका किससे रिएक्शन कर सकती है किससे रिएक्शन नहीं कर सकती है वो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में जो सिलिका होती है, सिलिका क्या है कि ये एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, अब ये किससे रिएक्शन करेगी, बेस से। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH से रिएक्शन अगर हम लोग कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट। कौन सा वाला, सोडियम सिलिकेट्स प्लस वाटर। नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किया है। अगर मान लीजिए ये सिलिका आ गई और एक हमारे पास ये दे रखे हैं आपके पास, और आपसे पूछा बताओ किससे रिएक्शन करेगा, सिलिका जो है किससे रिएक्शन करेगा किससे नहीं करेगा, किससे रिएक्शन करेगा इसमें सिलिका और किससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो बताओ किससे करेगा किससे नहीं करेगा। तो देखो इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग यहां देखें तो ये एसिड ज्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये वाला, इसमें अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सब एसिड है एसिड है एसिड है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल ये स्लाइटली बेस का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इससे रिएक्शन करेगा जबकि इनसे रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद एसिडिक है तो इससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कंपाउंड बनता है। नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए गए। तो कहने का मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इट रिएक्ट विद बेस बट नॉट एसिड। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। हाँ, HF से रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो एसिडिक है, ये खुद में एसिडिक है, तो एसिडिक तो कभी रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, संजय का भी सही है। अब बात कर लेते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर की। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो क्या होता है, ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं कि ईच जो सल्फर है हमारे पास, देखो ईच सल्फर जो है, सॉरी सिलिकॉन, सल्फर नहीं सिलिकॉन, ईच सिलिकॉन जो है
वो टेट्राहेड्रल यूनिट बनाता है, यानी कि इस समय इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा, sp3। यानी कि यहाँ से आपसे पूछ ले भाई बताओ सिलिकॉन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाई कितने ऑक्सीजन से जुड़ा होता है बताओ, 4 ऑक्सीजन यूनिट, है ना। ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको कंसीडर करो आप लोग 1, देखो 1 2 और यहाँ पे होगा एक 3 एंड 4, किसी को भी कंसीडर कर लो, मतलब ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम। तो इसका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया हमारे पास, sp3 हो गया। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन है, सिलिकॉन ऑक्सीजन की कितनी मेंबर्ड रिंग बन रही है, इस स्ट्रक्चर में देख करके बताओ सिलिकॉन ऑक्सीजन की कितने मेंबर्ड, हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग आर फॉर्म्ड इन दिस स्ट्रक्चर, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में। बिल्कुल सही है भाई संजय, आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। ईच सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो अब आपको ये बताना है कि जो सिलिकॉन ऑक्सीजन यूनिट है वो कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कोई बच्चा बता रहा है, बताओ बताओ कितने मेंबर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये। फोर्टीन, भुजबल का 6, कितने मेंबर रिंग बना रहे हैं बताओ। कई बार क्या लगता है एक आध बच्चे का अभी मेरे पास फोन आता है, या चल लाइव भी चल रही है नहीं चल रही है, मैं तो यही देख रहा हूँ, लगता है एक आध बच्चे का अभी, चल तो सही चल रहा है। टोटल काउंट करने पे मालूम पड़ेगा 8 मेंबर्ड रिंग बन रही है। चलो तो ये वाली बात हो गई यहाँ तक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। अब बात करते हैं सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स, देखिए ये जो वर्ड है सिलिकॉन्स वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, सिलिकॉन वर्ड ड्राइव हुआ है कीटोन से। जैसे आप लोग जानते हो कीटोन क्या होता है, कीटोन की लिंकेज, दिस वन इज द कीटोन, मींस इस तरीके से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। तो यहाँ पे ये कार्बन वाले ग्रुप में पड़ता है। हेलो तनिष्का, आप चेक करना एक बार। एक बार चेक करो जरा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, हाँ आज हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज वो बारिश वगैरह पड़ी है ना कुछ, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुछ लाइंस, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल होती हैं वैसे तो आजकल, लेकिन फिर भी बारिश होने की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। अब सही चल रहा है तनिष्का, देखना एक बार, अब ठीक है। अच्छा चलो, आज तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है बीच में रुक भी गया, तो कोई बात नहीं है। चलो अब इसमें देख लो, आपके सामने कर क्या सकते हैं, जो है वो है। चलो देखते हैं ना, अभी इसको कर लेते हैं पूरा, ताकि कल एक नया चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, और मे भी हो सकता है मंडे से कर लें, अभी क्वेश्चन करेंगे फिर कल। तो देखो ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन वर्ड कहाँ से यूज़ किया गया है, ये कीटोन का डेरिवेटिव्स है। कीटोन सिलिकॉन्स इस तरीके से होते हैं। तो कीटोन मतलब कार्बन वाला ही है, कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरीके से सिलिकॉन, है ना, लाइक दिस। तो बेसिक यूनिट जो होती है सिलिकॉन्स की वो ये होती है।
तो कौन सी वाली हो गई हमारे पास, R2SiO। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स। अब ये बनते कैसे होंगे सिलिकॉन्स, ध्यान रखिएगा। सिलिका, सिलिकेट्स और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक ही चीज होती है, कौन सी, SiO2। दोबारा से सुनो, सिलिका, सिलिकेट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक ही चीज होती है। लेकिन सिलिकॉन्स, अगर बात की जा रही है सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स अलग होते हैं। सिलिकॉन की बेसिक यूनिट पूछता है आप लोगों से, तो बेसिक यूनिट ये होती है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे बनता होगा, क्या है। तो देखो होता क्या है कि मिथाइल क्लोराइड होता है। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब सिलिकॉन से कराते हैं हम लोग, सिलिकॉन ऑक्साइड से कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, ठीक है। कॉपर कैटलिस्ट से कराने के बाद हमारे पास बनता है SI, ये यहाँ पे SI है ना। और टेम्परेचर कितना होता है बताओ, 570 केल्विन। तो हमारे पास क्या बन जाता है, लाइक दिस, ये बनता है। अब ये जो बना, इसका हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस पे यूनिट पे डिफरेंट टाइप की सिलिकॉन्स बनती हैं। तो वो डिफरेंट टाइप की सिलिकॉन्स कौन सी होती हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया, ये बना, इसके हाइड्रोलिसिस करने पर सिलिकॉन्स बनेंगे और सिलिकॉन्स की यूनिट बनेंगी। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का है, या हमारे पास ये वाला है, या हमारे पास ये वाला है। तो देखिए सबका हाइड्रोलिसिस करने पर अलग अलग यूनिट बनती है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इसके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से। SiCl, अब अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से OH आइंस आएंगे इसमें, ठीक है। एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH SI और ये ROH प्लस। इसी तरीके से काफ़ी सारी यूनिट आपस में अटैच होती जाएंगी और वहाँ पर क्या बनता जाएगा बताओ, लीनियर चेन सिलिकॉन्स। तनिष्का वॉइस आ रही है, एक बार चेक करना। तो देखो यहां से हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या बना, इस तरीके से। ठीक है, ये यूनिट्स बनती जाएगी। तो पहली वाली यूनिट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा आ रही है वॉइस, चलो कोई बात नहीं। देखो अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूं पहली वाली यूनिट को क्या बोलेंगे बताओ, चलो, और दूसरी वाली यूनिट को क्या बोल रहे हैं, लीनियर और चेन सिलिकेट्स, लीनियर और चेन। इस वाली यूनिट को क्या बोलेंगे, इस वाली यूनिट को क्या बोलेंगे बताओ, हाँ जी। देखो पहली वाली यूनिट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डाइमर। ये डाइमराइज करता है इसलिए हम लोग इसको डाइमर बोलते हैं। और इस वाली यूनिट्स को क्या बोलते हैं, लीनियर और चेन। जबकि इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉपिंग चेन स्टॉपिंग सिलिकॉन्स कौन सी वाली यूनिट को बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डाइमर वाली यूनिट को हम लोग चेन स्टॉपिंग सिलिकॉन्स बोलते हैं। अब ये कैसे स्टॉप करती होगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, R2SiCl2, ठीक है। हमने हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या बना, इस तरीके से बना, ठीक है। अब इसमें हम लोग n नंबर ऑफ मोल्स यूज करके इसका
एन का मतलब क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इट इज द पॉलीमर ऑफ, किसके पॉलीमर, ऑर्गेनोसिलिकॉन्स, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें R3 यूज करना है। R3 यूज करना है क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्शन को स्टॉप करना है। दोबारा से ध्यान दो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी सिलिकॉन की यूनिट जो है चेन स्टॉपिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो डाइमर वाली यूज़ की जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, अब ये हमारे पास क्योंकि एक क्लोरीन रहा होगा यहाँ पे, इसके हाइड्रोलिसिस से ये बन गया, तो H2O अगर निकाल दिया जाए तो ये चेन रिएक्शन का स्टॉपिंग हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन्स पॉलीमर, यानी कि बहुत बड़ी चेन बनती जाती है। तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाली यूनिट कौन सी नहीं हो सकती है, डाइमर वाली नहीं हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स बनने पर ही स्टॉप हो जाती है, या किसी को स्टॉप करना है, मान लीजिए इसी लीनियर वाली को स्टॉप करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर डाइमर सिलिकॉन्स का यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर OH आता रहेगा, ये आप लोग सारे बच्चे जानते ही ऑलरेडी। अच्छा चलो, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये सिलिकॉन है, इसके पास इसी की तरह कार्बन ले लूँ तो उसका कंपाउंड क्या बनेगा, सिलिकॉन की तरह मैं यहाँ पर कार्बन यूज़ कर लूँ तो उसका कंपाउंड कौन सा बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। इसके हाइड्रोलिसिस पर क्या बनेगा, तनिष्का वॉइस सही आ रही है? हाँ जी, चलो आंसर बताओ तो मुझे अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, कि वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, आप आंसर बताओ तो थोड़ा सा, क्योंकि जब सही सुन पाओगे तभी जवाब दे पाओगे, अदरवाइज़ तो सही नहीं सुन पाओगे तो नहीं दे पाओगे। हाँ, इसका प्रोडक्ट बताना है आपको, क्या बना। देखो उसमें तो हमने बता दिया भाई OH का होल ट्वाइस बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या बनेगा। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए अगर ये कहीं पे दे रखा है आपको, तो इस तरीके से बनना चाहिए था OH का होल ट्वाइस, लेकिन आप लोग क्या जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये चीज़ जानते हो कि कार्बन पर कभी भी दो OH नहीं रह सकते एक साथ, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं कुछ ऐसा बताना चाह रहा था कि जैसे मान लो कार्बन के साथ आ गए तो ये स्टेबल नहीं है इस केस में, फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो उस केस में क्या बन जाएगा, कीटोन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। मान लीजिए सिलिकॉन तब तक है तब तक ही ये OH में स्टेबलाइज हो रहा है, जिसको हम लोग सिलिकॉनिक एसिड बोल रहे हैं, इसमें OH ग्रुप है, लेकिन कार्बन के साथ आ जाए और कोई बच्चा कहे नहीं यहाँ तक ही छोड़ा है उसका प्रोडक्ट, तो गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है गलत होने का, क्योंकि एक कार्बन पर कभी भी दो OH स्टेबलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, कीटोन। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, सिलिकॉन इज द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिका। तो और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ कीटोन, सिलिकॉन्स, इस तरीके से। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डाइऑक्साइड नॉट सॉलिड, कौन सा वाला इसमें से सॉलिड नहीं होगा। ये थे हमारे पास सिलिकॉन के केस, नॉट सॉलिड, सॉलिड वाला कौन सा नहीं होगा, कौन बच्चा बताएगा। और कौन सा दे रखा है, टिन ऑक्साइड हो गया ना, जर्मेनियम, और दे रखा है सिलिकॉन।
इन चारों में से आपको ये बताना है कौन सा वाला सॉलिड नहीं होगा। चलो बताओ, इनमें से कौन सा वाला सॉलिड नहीं होगा। देखो इसमें क्या होता है तनिष्क, नीचे चलते हैं ना हम लोग, ये वाली चीज होती है कैटरीना सेले वाली ना, नीचे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते ही जाते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये सॉलिड हैं सारे के सारे, ये भी सॉलिड हैं, लेकिन CO2 का नेचर होता है ना वो दो तरीके का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था जब भी क्लास लास्ट में हुई थी कि CO2 जो है वो दोनों नेचर में पाया जाता है। सॉलिड CO2 भी होता है जिसको फ्रोजन आइस वगैरह, ड्राई आइस भी बोलते हैं, है ना, फ्रोजन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, यहाँ पे गैसेस भी होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है ना। तो कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर, CO2। CO2 क्या है, सॉलिड नहीं होता है, जनरली जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो गैस में यूज़ किया जाता है। तो कौन सा हम लोग लगाना है इधर, CO2 आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि जो ये सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर पार्ट होते हैं। नॉन पोलर पार्ट जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मान लीजिए ये हमारे पास डाइमर है, एक OH आ गया, अब मैं दूसरा कर दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगी यूनिट इसकी, R3SiO और है ना SiR3, यही तो जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है यहाँ पर इसके 2 मोल्स ले लिए हैं, ये तो डाइमर है। अब हमने ये बना लिया, ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको R3SiCl, और इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड इस तरीके का बनेगा, यही तो बना। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप देख रहे हो ये नॉन पोलर पार्ट इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है इसमें, नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होने की वजह से ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, सिलिकॉन्स जो होते हैं, इसलिए इनको ऑयल्स वगैरह में, ठीक है, और ऑयल्स वगैरह बनाने में, ग्रीस वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है इनका, सिलिकॉन्स का, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए वैसे तो कुछ ऐसा आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी जियोलाइट्स क्या होते हैं। तो जियोलाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके प्लेस पर सिलिकॉन यूज़ कर लिया जाता है, तो वहाँ पर जियोलाइट्स होते हैं। जैसे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते थे, जियोलाइट्स वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता था, वाटर को सॉफ्ट करने में जियोलाइट्स का यूज़ किया जाता था। एक चीज़ और, जियोलाइट्स और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, क्रैकिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे ZSM5 होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं, ये ZSM5 क्या है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्रैकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये करता क्या है, जैसे एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन में, बाय यूजिंग ZSM5। ये एक तरीके का क्या है, जियोलाइट्स है, ठीक है। तो ये बातें थी हमारे पास सिलिकॉन के बारे में जो आपको समझनी थी। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम डाउट आता है तो पूछिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे। आज तो नेट ने भी कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन कोई नहीं, कल कुछ नया कराते हैं आप लोगों को, फिर मंडे से मेटलर्जी शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो एल्कोहल से गैसोलीन मिलता है हमें, या गैसोलीन, हाँ ठीक है तनिष्क, एल्कोहल से ही मिलता है ना। चलो फिर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और पढ़ते रहिए, फिर मिलते रहिए, कल सेम टाइम पे करेंगे चीज़ों को, फिर करते हैं ना। कल क्वेश्चन में भी हो सकता है आपके डाउट प्रॉब्लम, या मैं कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊँ। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू सो मच।